और बाद में वो बच्चा बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सोचो बच्चों, अगर कोई बच्चा स्कूल जाए और उससे बोल दिया जाए कि तुम क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते, या वो बच्चा पानी पीने जाए, उससे बोल दिया जाए कि इस पर तेरा हक नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना। लेकिन बच्चों, एक बच्चा ऐसा भी था जिसे ये सब झेलना पड़ा, और उसने उसी दिन ठान लिया कि मैं इतना पढ़ूंगा कि इस पूरी दुनिया को बदल दूंगा। और बाद में वो बच्चा बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज से हम शुरू कर रहे हैं जहां हम बाबा साहेब की पूरी जिंदगी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर बचपन तक की कहानी, कैसे उन्होंने भेदभाव सहा, कैसे पढ़ाई में आगे बढ़े और कैसे उन्होंने समाज को बदलने की ठान ली। तो चलो बाबा साहेब की यात्रा शुरू करते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में हुआ। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे महार जाति में पैदा हुए, जिस जाति को उस समय अछूत माना जाता था। भैया उनका मतलब बचपन कैसे बीता, उनके परिवार में कौन कौन थे? देखो, उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, जो ब्रिटिश आर्मी में उस समय सूबेदार थे, और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब के 13 भाई बहन थे, और गरीबी और कठिनाई के कारण कुछ बहन भाई उनके बचपन में भी गुजर गए थे। बाबा साहब का बचपन काफ़ी कठिनाइयों से बीता। वो था उनकी जाति। उनकी जाति के कारण बहुत ज़्यादा उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा, और उनके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। या बचपन में बाबा साहब को क्या क्या भेदभाव सहना पड़ा? बेटा, स्टार्टिंग स्कूल से ही होती है, और जब वो स्कूल जाते हैं तो और बच्चों से उन्हें अलग बैठाया जाता है, और वो घर से ही अपने जो बिछाने की नहीं होती, मतलब बोरी टाइप में, उसे भी अपने साथ लेकर आते थे, उसे बिछाते थे और उसमें साथ ही ले जाते थे। और रही बात पानी, जब उन्हें प्यास लगती तो पानी पीने के लिए भी जो पियोन होता था स्कूल में, वही उन्हें पानी पिलाता था। वो भी ऊपर से, मतलब कि हाथ में लेके नहीं, ऊपर से डालते थे हाथ में, उनके हाथ में, और जब पानी पीते थे वो, मान लो गर्मी के दिन है, उन्हें प्यास लगी और उस दिन पियोन भी नहीं आया, तो उन्हें पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। भैया बाबा साहब ने इतनी कठिनाइयों के बाद भी अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी? उनके पिता ने सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उनके एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनका नाम अंबेडकर रखा। बाबा साहब हमेशा टॉप करते थे और पढ़ाई में बहुत आगे रहते थे। उनका सपना था कि मैं इतना पढ़ूंगा कि कोई भी मुझे नीचा ना दिखा सके। भैया बाबा साहब को स्कूल के अलावा भी कोई भेदभाव झेलना पड़ा? तो बेटा, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत भेदभाव झेले। एक बार जब वो अपने परिवार के साथ ट्रेन से गांव आ रहे थे अपने, तो तुम्हें पता होगा, जैसे स्टेशन है, स्टेशन से कुछ दूरी पर ही घर होता है। तो जब स्टेशन पर उतरे तो वहां से घोड़ा गाड़ी जो भी चलती थी, तो उसमें बैठने के लिए गए घर जाने के लिए। तो उनकी जाति क्या थी, महार जाति से, तो वो अछूत होने की वजह से उन्हें गाड़ी, मतलब उनमें बैठाया नहीं गया किसी भी में भी, उन्होंने मना कर दिया उनकी जाति की वजह से। तो जो उनके पिताजी थे वो उन्हें कंधे पर बिठाकर गाँव ले गए, मतलब कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर जो भी था गाँव, कंधे पर बैठा कर ले गए। तो भीमराव अम्बेडकर ने उसी दिन सोचा कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊंगा जहां बिल्कुल भी भेदभाव ना हो। तो बाबा साहब का जो बचपन है बहुत संघर्ष भरा था। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत कठिनाइयां झेली। तो उनकी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें खूब पढ़ना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, और किसी भी परेशानी का हल इससे निकल सकता है। ठीक है, तो अब जो भी मैंने चीजें तुम्हें बताई हैं, जो भी तुमने मुझसे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं तुमसे पूछूं ना, अब क्या तुम्हें पता होगा उनके बारे में? कुछ मैं प्रश्न पूछता हूँ। बच्चों, तुम्हारा पहला सवाल है, मुझे बताओ तुम, बाबा साहब का पूरा नाम क्या था? बताएगा कोई? बताओ। भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर। अच्छा। उन्हें बचपन में किस तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ी? उन्हें स्कूल में सब बच्चों से अलग बैठाया जाता था और उन्हें पानी भी नहीं देते थे। वो ये थी कि ना तो उन्हें क्लास में और बच्चों के साथ बैठने दिया जाता था, पानी पीने में भी प्रॉब्लम थी, और उनकी जाति अछूत होने के कारण, मतलब उन्हें नीचा दिखाया जाता था। इससे उनके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती थी। अगर तुम्हारा अगला सवाल है, अगर तुम्हारे साथ स्कूल में कोई भेदभाव करता है तो तुम क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? बोलो। पहले हम शांत स्थिति में सोचेंगे उसके बारे में, और फिर हम बेटा क्या करेंगे, पहले स्थिति देखेंगे क्या स्थिति है। अगर बात नहीं बन रही है फिर भी, तो हम अपने टीचर से बताएंगे, पेरेंट्स से बताएंगे, और फिर अपने दोस्तों से मिलकर आपस में उस चीज का विरोध करने की कोशिश करेंगे। यही सब करेंगे हम, और क्या। समझ आ रही है बात?
ये हमें उनसे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है बाबा साहब से, आज अगर हम देखें तो बताओ। तो भाई हमें उनकी कहानी शिक्षा मिलती है कि हमें हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी अपनी शिक्षा को हमें इस कहानी से, उनकी कहानी से यह सीख मिलती है, शिक्षा और कड़ी मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। बात है समझ में? क्या सीख मिल रही है हमें? अपनी शिक्षा से और हमारी जो कड़ी मेहनत करते हैं हम, उसके द्वारा हम किसी भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी को पढ़ने के बाद इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं है। जितनी परेशानियां उन्होंने झेली हैं, क्या तुम्हारी परेशानियां उसकी 1% भी हैं? नहीं। तो उन्होंने अपनी परेशानियों से कैसे पार पाया? पढ़ाई से, कड़ी मेहनत से, संघर्ष से। तो यही तो सीख मिलती है हमें उनसे। बात है सुन में। चलो बच्चों, हम कल मिलते हैं बाबा साहब की विदेश यात्रा और उनकी पढ़ाई के साथ, ठीक है?